दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एनपीओ का इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था एंड इस वीडियो में हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में टोटल 3 चीजों को डिस्कस करना है, जिसमें से फर्स्ट चीज है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड वन इज टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एनपीओ एंड थर्ड इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो इन तीनों चीजों को अगर आप समझ लेंगे एक बार, तो एनपीओ के चैप्टर के आप सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए हम अपना फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एनपीओ। एनपीओ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टोटल 3 चीजें बनानी होती है, जिसमें से पहला होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, सेकंड इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। तो दोस्तों सबसे पहले इन तीनों के फॉर्मेट के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इनका कैसे फॉर्मेट बनाया जाता है और किन किन चीजों को फॉलो करा जाता है। तो यहाँ पर ये रही हमारी दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमने रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले इन दोनों के फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, रिसीट्स एंड पेमेंट्स की अगर हम बात करें तो रिसीट्स एंड पेमेंट होता क्या है एक्चुअली में। तो दोस्तों इट इज नथिंग बट अ समरी ऑफ कैश बुक। मतलब जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस होती है एक एनपीओ में ड्यूरिंग द ईयर, तो उन सभी कैश की ट्रांजैक्शन की एक समरी हम मेंटेन करते हैं, और जहां पर ये समरी मेंटेन होती है उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंदर ड्यूरिंग द ईयर जितना भी पैसा हमें रिसीव हुआ है कैश में और जितनी भी हमने कैश पेमेंट्स की है वो सभी की सभी इस अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी। तो दोस्तों जैसा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश बुक होती है, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर डेबिट साइड में हमें बैलेंस बीडी दिखाना पड़ेगा, कैश इन हैंड कितना है हमारे पास और बैंक का बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस सीडी में हमें कैश इन हैंड क्लोजिंग का और बैंक बैलेंस क्लोजिंग का शो करना होता है। तो सबसे पहले तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद दोस्तों देखिए, जितना भी पैसा रिसीव हुआ है, अब वो जो रिसीट हो सकती है वो दो नेचर की हो सकती है, या तो रेवेन्यू रिसीट्स या कैपिटल रिसीट्स। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सभी टाइप की रिसीट्स को हमें शो करना होता है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स हो या कैपिटल रिसीट्स हो। अब सवाल ये उठता है कि रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इसको अभी हम समझेंगे। इसी तरीके से पेमेंट्स के अंदर हमें यहाँ पर सारे एक्सपेंस दिखाने होते हैं, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो या फिर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। तो दोस्तों रिसीट्स एंड पेमेंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है, क्योंकि ये कैश बुक की समरी है और कैश हमारा एसेट होता है, तो इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होगा, इट इज अ रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हम डेबिट साइड में सारी रिसीट्स दिखाते हैं कि कैश कम्स इन, और उसके बाद क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर कैश हमारे पास से जाएगा पेमेंट करते वक्त जाता है, तो यहाँ क्रेडिट साइड में सारी हम क्या दिखाते हैं, पेमेंट्स। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हमने देखा कि हर तरीके की रिसीट और हर तरीके का एक्सपेंडिचर शो होते हैं, और हर ईयर के। इसका मतलब अगर कोई हमें अमाउंट रिसीव हुई है, तो चाहे वो प्रीवियस ईयर की अमाउंट रिसीव हुई हो या करंट ईयर की या फिर वो नेक्स्ट ईयर का एडवांस में रिसीव हुआ हो, हमें यहाँ पर सारी की सारी रिसीट्स और सारे एक्सपेंडिचर शो करने होते हैं। और इसके बाद जब हम दोस्तों क्या बनाते हैं, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो यहाँ पर ये जो रेवेन्यू रिसीट्स और जो रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये कहाँ पर जाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में सारे रेवेन्यू एक्सपेंस को शो करते हैं हम, और क्रेडिट साइड में सारे रेवेन्यू रिसीट्स को हम शो करते हैं। तो दोस्तों बाकी कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाते होंगे, तो ये जो चीजें बच जाती है कैपिटल नेचर वाली, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स, ये हमारी दोस्तों हमें कहाँ शो करनी होती है, बैलेंस शीट में। तो यहाँ से अगर आपको ये एक स्ट्रक्चर पता चला होगा कि किस तरीके से चीजें हमें करनी होती हैं। अब दोस्तों मैं आपके सामने इन दो टर्म को एक बार डिस्कस कर देता हूँ। एक हमने टर्म पढ़ी है रेवेन्यू, और एक हमने टर्म यहाँ पे रखी अपने सामने कैपिटल। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंस भी होता है और रेवेन्यू रिसीट भी हो सकती है। इसी तरीके से कैपिटल में भी देखा जाए तो कैपिटल में कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, और कैपिटल रिसीट्स होती हैं। तो अब यहाँ रेवेन्यू टर्म का मतलब अगर हम देखें दोस्तों, तो रेवेन्यू का मतलब है ऐसे एक्सपेंस या ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका नेचर कैसा होता है, रैकरिंग नेचर। दोस्तों रैकरिंग का मतलब होता है जो फ्रिक्वेंटली होती रहती है ट्रांजैक्शन, जो रेगुलरली हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती रहती है, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंस में जैसे सैलरी हो गई और स्टेशनरी परचेज करना हो गया, तो ये सैलरी हर महीने पे की जाती है, हर साल एनुअली और मंथली। यहाँ पर हम सैलरी का खर्चा, पोस्टेज का खर्चा, ये रेगुलरली रैकरिंग नेचर पे होता रहता है। और इसी तरीके से रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जैसे
सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव होता है, ये हर साल रेगुलरली रिसीव होता है। इसके बाद कोई डोनेशन आपको मिलती रहती है एनपीओस को रेगुलरली रेकरिंग नेचर पे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस बोलेंगे। और जितना भी ये रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन होता है जो ईयरली बेसिस पर रेगुलरली होता है, इन ट्रांजैक्शंस को हमें कहाँ दिखाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और दोस्तों कैपिटल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसी ट्रांजैक्शन जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। दोस्तों नॉन रेकरिंग का मतलब होता है नॉन रेगुलर, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जो अगर आज हमने कर दी तो वो दोबारा से नहीं होगी जल्दी से। वो आज अगर हमने कोई खर्चा करा तो वो हमें आगे आने वाले 10 साल तक हमें वो खर्चा करना नहीं पड़ेगा। और अगर रिसीट के नेचर में बोले तो दोस्तों अगर हमें कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीट रिसीव होती है तो उस रिसीट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीट। और उसे हमें कहाँ दिखाना होता है, बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को। तो दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर हम अब बात करें तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरीके से दोस्तों हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है ऐसा अकाउंट जो कि एक्सपेंस और इनकम को रिकॉर्ड करता हो। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट क्रेडिट रूल, कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसीलिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस तरीके से इंफॉर्मेशन को हम शो करते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोस्तों हमारा जो बनता है ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना होता है। अगर कोई प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन है तो उसको हमें यहाँ पे शो नहीं करना होता, उसे हमें माइनस करके हटाना पड़ता है, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से ये बनता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में हमें ये कुछ 4 टाइप की एडजस्टमेंट करनी होती है कि अगर करंट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसे हमें प्लस करना होता है, और प्रीवियस ईयर का अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसे हमें प्लस करना होता है, और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग या प्रीवियस ईयर का प्रीपेड हमें माइनस करना होता है। एंड सेम चीज दोस्तों हमें रेवेन्यू रिसीट्स में करनी होती है ताकि हमारे पास ये फाइनल फिगर करंट ईयर की निकल के आ जाए। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों जैसे डेप्रिसिएशन आपको दिखाना होता है, कंज्यूमेबल आइटम्स आपको शो करने होते हैं। अगर कोई आपको लॉस हुआ है फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट को सेल करके तो यहाँ पे वो लॉसेस आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट को बेच के तो यहाँ आपको शो करना होता है। और अगर कोई अदर इनकम आपके पास हो रही है, इंटरेस्ट इनकम एंड अदर इनकम, तो वो उसे आपको यहाँ पे शो करना होता है। और ये सब शो करने के बाद या तो आपका सरप्लस निकल के आता है या फिर डेफिसिट निकल के आएगा इधर एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो दोस्तों ये तो बात हुई रिसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट के बारे में। कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे तो आइए उसको रीड कर लेते हैं एक बार। दोस्तों रिसीट एंड पेमेंट के बारे में देखा जाए तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, बिकॉज यहाँ पर सारी के सारी कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और ये एक रियल अकाउंट होता है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल आइटम्स एंड रेवेन्यू आइटम्स, मतलब इसमें सारे आइटम्स आते हैं चाहे कैपिटल हो या रेवेन्यू हो। एंड इसके बाद इसका पर्पस जो होता है इज टू रिकॉर्ड ऑल कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। इसका मतलब दोस्तों चाहे वो प्रीवियस ईयर का पैसा रिसीव हुआ हो, चाहे करंट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। बस शर्त क्या होनी चाहिए कि वो कैश की पेमेंट रिसीव होनी चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो पिछले साल की हुई हो या नेक्स्ट ईयर की, इट डज नॉट मैटर। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सारी चीजें हमें रिकॉर्ड करनी होती है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है और ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है एंड इट डील्स ओनली विद रेवेन्यू आइटम्स। इसका मतलब इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम आते हैं। एंड इसका पर्पस क्या होता है, इज टू कैलकुलेट करंट ईयर सरप्लस और डेफिसिट। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का पर्पस होता है कि हमें सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद दोस्तों बैलेंस शीट के फॉर्मेट की अगर बात करें तो वही सेम फॉर्मेट होगा। यहाँ आप लायबिलिटीज एंड एसेट्स दिखाएंगे और जितने भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, जो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में देख रहे होंगे, वो वहां से उठाकर आपको ये यहाँ एसेट साइड में सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाने होंगे। देखिए दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया था ऐसा खर्चा जो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, मतलब इस खर्चे को हम एक बार करेंगे और ये अमाउंट में इसका सम जो है काफी लार्ज अमाउंट होती है। और इससे क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारे पास बिजनेस में या हमारे एनपीओ में एसेट क्रिएट हो जाते हैं। तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू करके हमारा एसेट क्रिएट हुआ है वो सारे एसेट हमें इधर दिखाने होते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें पेमेंट रिसीव होते हैं, फंड रिसीव होती है, तो उसे हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं और इसको हम यहाँ पर लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं स्पेसिफिक फंड के अंदर, इस तरीके से कि कितना फंड हमारे पास ओपनिंग में था, कितनी डोनेशन रिसीव हुई, कितनी अमाउंट स्पेंड करी एंड
ऑल अदर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा दोस्तों लाइबिलिटी में कोई प्रीपेड इनकम है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई अदर लाइबिलिटीज है तो हमें दिखानी होती है। और यहाँ हमें कैपिटल फंड दिखाना होता है और इसमें कोई सरप्लस और डेफिसिट प्लस माइनस करके फाइनल कैपिटल फंड यहाँ दिखाना होता है। और इसके बाद यहाँ करंट असेट्स में आपको सभी करंट असेट्स जैसे कि कैश, स्टॉक, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम्स ये शो करनी होती है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको फॉर्मेट के बारे में समझ आया होगा, तो आप इसके फॉर्मेट को नोट डाउन करें। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट पॉइंट के साथ, पॉइंट नंबर 2। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। एंड दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। बाय एवरीवन।